Hello children, we are studying lesson number 7 from your book First Flight, and in this lesson there are 3 parts. First part is A Baker from Goa. The name of this lesson is Glimpses of India. The first part is A Baker from Goa, which we have already studied. Now today we are going to study second part of this lesson. The name of this lesson is Coorg. The second part of this lesson is Coorg. Coorg is a place. It is a coffee country famous for its rainforest and spices. See the view of Coorg. So let us study the lesson. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो जो कुर्ग जो प्लेस है वो मैसूर और मैंगलोर के तटीय क्षेत्र के बीच में, तटीय शहर के बीच रास्ते में है ये, और यह स्वर्ग का एक पार्ट है. मतलब इतना सुंदर है ये कि स्वर्ग जैसा दिखाई देता है. तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने इस राज्य को, मतलब ये जो राज्य है ये भगवान के राज्य से अलग हो गया. मतलब इतना सुंदर है कि पैराडाइज हेवन जैसा लगता है. बहुत सुंदर है ये जगह और इसका नाम है कुर्ग. घुमावदार पहाड़ों के इस स्थल में गौरवपूर्ण योद्धा, खूबसूरत महिलाएं और वन्य जीवों का वास है. यहाँ पर जो हार्ड वर्ड दिया हुआ है ड्रिफ्टेड फ्रॉम, मतलब जैसे किसी ने उसको अलग कर दिया हो, है ना. और ये बीन कैरिड अलॉन्ग बाय जेंटल एयर. मार्शल मतलब ये एक तरह का आर्ट होता है जिसमें युद्ध, मतलब ये फाइट से रिलेटेड एक आर्ट है. कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, is home to evergreen forests, spices and coffee plantations. Evergreen rainforests cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. तो ये कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा ज़िला है. वहाँ सदाबहार वन, मसाले और कॉफ़ी के बागान बहुत अच्छी मात्रा में, सफिशेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं. इस ज़िले का 30% पार्ट सदाबहार जंगलों से ढका हुआ है. मानसून के मौसम में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि पर्यटक नहीं आते हैं. खुशनुमा माहौल, मतलब अच्छा, जो बहुत अच्छा सा मौसम सितंबर से शुरू होकर मार्च तक रहता है. मौसम मस्त होता है, हल्की फुल्की फुहार पड़ती रहती है. तो जो वेदर है, द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. मतलब यहाँ पर हल्की फुल्की सी हमेशा बारिश होती रहती है. द एयर ब्रीड्स इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. तो यहाँ पर इनविगेटरिंग कॉफ़ी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर तेज़ हवा में तेज़ कॉफ़ी की खुशबू, सुगंध हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पाई जाती है. कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners.
तो यहाँ पर जो कॉफ़ी के प्रमुख भाग में पेड़ों के मंडप के नीचे स्थित कॉफ़ी के बागान और औपनिवेशिक बंगले बहुत सारी मात्रा में है, मतलब बहुत भरे हुए हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. तो यहाँ पर कुर्ग के जो बहादुर और स्वतंत्र लोग शायद यूनान या अरब के वंशज हो सकते हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. तो ऐसा एक स्टोरी है, इसमें कहा कि एक पार्ट था अलेक्जेंडर की आर्मी का जो साउथ मतलब इसके कोस्ट के सहारे साउथ की तरफ मूव हो गया था और वहाँ पर सेटल हो गया जब उनके लिए वापस लौट पाना इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब वो लौट नहीं पा रहे थे, तो वो नामुमकिन सा हो गया था, इसलिए वो वहीं पर उसी तट के किनारे पर रहने लग गए थे। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो उन्होंने वहीं के जो लोकल लोग थे उनसे विवाह कर लिया, मतलब स्थानीय लोगों से विवाह किया, और उनकी संस्कृति युद्ध परंपराओं में, विवाह समारोह में और धार्मिक अनुष्ठानों में देखी जा सकती है, जो कि हिंदुओं की प्रमुख विचारधारा से थोड़ी सी अलग है, मतलब डिफरेंट है वो। The theory of Arab origins draws support from the long black coat तो जो अरब के जो वंश के उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो कोडावू लोगों के द्वारा पहने जाने वाले ब्लैक कोट जिस विथ एन एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावोस। तो जो अरब के जो वंश उत्पत्ति के जो सिद्धांत को कोडावो लोगों के द्वारा पहने जाने वाले लंबे काले कोट जिसकी कमर की बेल्ट पर कढ़ाई होती है से बल मिलता, मतलब कि ये जो उनका जो ड्रेसअप है उससे ये पता चल जाता है कि वो अरब ओरिजिन से रिलेटेड हैं, क्योंकि उनका जो ड्रेस है वो अरबियन से मिलता जुलता ड्रेस है। नोन एज कुपिया, इट रिजेंबल्स द कुपिया वॉर्न बाय अरब्स एंड द कुर्द्स। तो ये जो ड्रेसअप है उनका वो उसको कुपिया बोलते हैं, और वो जो अरब्स पहनते हैं ना उनके द्वारा पहने जाने वाले ड्रेसेस से मिलता जुलता है। कुर्ग होम्स हैव a tradition of hospitality and they are more willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। तो जो कुर्ग घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा है, मतलब वहाँ पर बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की जाती है और वे अपने बेटों और पिता की बहादुरी के अनगिनत किस्से सुनाने के बहुत इच्छुक होते हैं, मतलब वो अपने बेटों के अपने पिता की बहादुरी के किस्से सुनाते ही रहते हैं सब, और बहुत अच्छे से सुनाते हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license। तो जो भारतीय सेना में कुर्ग पलटन एक बहुत सम्मानित टुकड़ी मानी जाती है, और भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे। आज भी भारत में सिर्फ कोडावू ही हैं जिन्हें अग्नि शस्त्र
बिना लाइसेंस के रखने की इजाज़त है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten food for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. तो जो कावेरी नदी में जल कुर्ग के जंगलों और पहाड़ों से आता है। तो महासीर एक विशाल ताज़े पानी की मछली है। ये नदी उसी से इसी से नदी भरी रहती है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में ये वाली फ़िश पाई जाती है, महासीर नाम की। किंगफिशर पक्षी अपने शिकार के लिए यहाँ पर डाइव लगाते हैं, गोते लगाते हैं। मतलब किंगफिशर इन्हीं मछलियों का शिकार करते हैं, तो वो नदी के अंदर डाइव मारकर और इन मछलियों को ले जाते हैं। जबकि गिलहरियाँ और लंगूर अपने आधे खाए फलों को शैतानी में साफ पानी में उठती हुई तरंगों को देखने के लिए फेंकते रहते हैं। मतलब जो लंगूर मतलब लाल मुँह के जो बंदर होते हैं, वो यहाँ पर आधे खाए फल और गिलहरियाँ भी आधे खाए फलों को पानी में फेंकती हैं और उनकी जो वेव्स आती हैं, उनकी जो तरंगें आती हैं, उनमें उनको उछलते हुए देखना बहुत पसंद करते हैं। और जो हाथी होते हैं वो उनके महावत द्वारा स्नान किए जाने, मतलब उनके महावत उनको इसी नदी में नहलाते हैं और रगड़ते हैं, और हाथी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain तो जो बहुत ही शांत सुस्त से लोग भी यहाँ के उच्च कोटि के ऊर्जा वाले साहसिक खेलों जैसे रिवर राफ्टिंग और कैनोइंग मतलब डोंगी जैसी एक नाव होती है उसमें चलना, रस्सी से चट्टानों पर जाना, चट्टानों पर चढ़ना, पहाड़ों पर mountain biking, numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. तो यहाँ पर पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाना देखकर एकदम बदल जाते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. तो यहाँ पर बर्ड्स और बटरफ्लाइज और तितलियाँ बहुत सारी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आपका साथ देने के लिए हैं। Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lorries keep a watchful eye from the tree canopy. तो यहाँ पर अफ्रीका के लंगूर, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और पतली गिलगिली सी छिपकली पेड़ से कैनोपी मतलब झोपड़ी पर निगाहें गड़ाए बैठे रहते हैं। I do however prefer to step aside for wild animals. तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैं आमतौर पर जंगली हाथियों से दूरी ही बनाकर रखता हूँ। A climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of
Narsingad Hama. Running into the Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailak is a bonus. The monks in red, ochre, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India, right here in कुर्ग. तो ब्रह्मागिरी पहाड़ों पर चढ़ने से व्यक्ति पूरे कुर्ग के चारों तरफ के मनोरम दृश्य देख सकता है. रस्सियों से बुने हुए पुल से चलते हुए 64 एकड़ का निसर्गधाम द्वीप है. निसर्गधाम एक आइलैंड है और बाइलाकुप्पे के पास ही भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है, जहाँ पर बुद्ध भिक्षु बसे हुए हैं. मठवासी जो लाल, गेरुए और पीले लबादे में लोगों की उत्सुकता का कारण होते हैं, जिन्हें पर्यटक जो भारत के दिल और आत्मा की खोज के लिए आते हैं, वे उन्हें कुर्ग में ढूंढ ही लेते हैं. अब यहाँ पर एक फैक्ट फाइल दी हुई है, मतलब हाउ टू रीच देयर. मडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग. तो कुर्ग तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मडिकेरी से ही गुजरना होगा. द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू. मतलब ये एक तरह जो हिल्स हैं और ये बिल्कुल घने फॉरेस्ट हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन है, ये हमारे ऊपर एक जादू कर देते हैं. फाइंड अ रिसोर्ट, कॉफ़ी स्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस. तो अगर हम वहाँ पर कोई रिसोर्ट या कॉफ़ी स्टेट और मतलब वहाँ पे जो घर है उनमें रहना बहुत ही कुर्गी मतलब वहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कुर्गी लोग किस तरह से रहते हैं. और बाय एयर भी जाया जा सकता है, बाय ट्रेन भी यहाँ से जाया जा सकता है, और बाय रोड यहाँ पर 2 रूट्स हैं, फ्रॉम बेंगलोर और द रूट वाया मैसूर. तो ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं. तो ये दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेसन नंबर 7, द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, एंड वी हैव learned about Kurk in the second part of this lesson. Thank you, children. Have a nice day.